कि 16-17 साल की उम्र में मैंने जो वचन राजीव गांधी जी को दिया था वो आज तक निभाया है। और आज इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। मैंने अपनी बातों को बड़े पवित्र भाव से रखा है। मैं कांग्रेस के उन सभी नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सुना दोस्तों आपने, आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि वो अब से मोदी जी का साथ जो है सदैव देंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं। और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने राजीव गांधी को कहा था कि वो हरदम कांग्रेस का साथ देते आएंगे और देते रहेंगे, और आज तक उन्होंने उसका साथ दिया है, वो ऐसा कह रहे हैं। और अब वो उससे मुक्त हो गए हैं, उस वचन से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उनको बाहर निकाल दिया है। तो अब वो नया वचन ले सकते हैं, नया वचन दे सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि क्या आचार्य प्रमोद कृष्णन पर भाजपा या फिर मोदी उन पर भरोसा कर सकते हैं? ये एक सवाल है दोस्तों। तो काफी सारे लोग तो सीधे बोल देंगे, भाई पॉलिटिशियन पे तो कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, कब बिन पेंदी के लोटे आते, जब देखो इधर से उधर लुढ़क सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस बात से मैं तो सहमत हूं, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कि उनको लगता है कि पब्लिक में उनकी एक परसेप्शन है और उस परसेप्शन के हिसाब से ही उनको चलना चाहिए। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जो हैं वो श्री कालकी धाम के मठाधीश हैं, ठीक है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने गोरक्ष पीठ के जो वो उनके सर्वे सर्वा हैं, या फिर कहे कि वो महंत हैं, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन भी उसी तरह से हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक तरह से एक जो महंत होता है, एक पीठाधीश्वर होता है, उसकी एक परसेप्शन होती है, उसकी एक छवि होती है, और वो कहीं ना कहीं इस छवि को उसको टूटने नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे कि मोरालिटी एक काफी हाई स्टैंडर्ड पे रहती है, ठीक है ना। तो शायद उन पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भरोसा तो कर लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आप ये वीडियो भी सुनिए। नेताओं से आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो शख्स अपनी मां और अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता, वो इस देश का सम्मान क्या करेगा। जो शख्स अपनी विरासत को संभाल नहीं सकता, वो भारत को कैसे संभाल पाएगा। सब अपनी अपनी जगह सोचें, चिंतन करें। राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है। सुना दोस्तों आपने राहुल गांधी के बारे में आचार्य प्रमोद कृष्णन क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो अपनी बहन और अपनी माता का सम्मान नहीं कर सकता है, वो कैसे देश का तो दूसरों का सम्मान कैसे करेगा, या फिर जो अपनी पार्टी नहीं संभाल सकता वो भारत को कैसे संभालेगा। ये इनका वक्तव्य, देखिए, बात तो अगर मेरे हिसाब से कही जाए तो वो सही बात है। वो अपनी माता और बहन का सम्मान करते हैं नहीं करते उसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन कांग्रेस को ठीक से चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं, उसको तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में जितने भी कांग्रेस ने चुनाव लड़े हैं, वो चुनाव वो हारे ही हारे हैं। मतलब मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो आप 70 से 80% आप चुनाव कह सकते हैं कि वो हारे हैं। तो ये बात तो एक सही है कि नहीं, उस पर वो कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और भी देखने की बात है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जो थे वो प्रियंका गांधी के सपोर्टर थे, और कहा जाता था कि कांग्रेस में दो धड़े बन गए हैं। एक ऐसा धड़ा है जो कि प्रियंका गांधी के साथ चल रहा है, और एक ऐसा धड़ा है जो कि राहुल गांधी के साथ चल रहा है। और अगर आप पिछले 15-20 दिन 25 दिन का अगर देखें तो प्रियंका गांधी न्यूज में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि प्रियंका गांधी, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, प्रियंका गांधी मीडिया से गायब हो गई हैं, और उनके एक ट्रस्टेड सिपा सलार, आचार्य प्रमोद कृष्ण की बात कर रहा हूं, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। तो एक बात तो ये दर्शाता है कि
कहीं ना कहीं कांग्रेस में दोनों भाई बहनों में सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं तो आचार्य प्रमोद कृष्णन को मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी उनको बाहर निकालते। और ठीक है ना, और वो भी इसलिए क्योंकि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में चले गए या फिर मोदी से मिलने चले गए, क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि भाई ये श्री कालकी धाम के महंत हैं। तो इनको वो अगर कहीं किसी को कहीं पे कुछ हो रहा है तो उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ से मिल सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और सवाल है दोस्तों कि आचार्य प्रमोद कृष्ण ने ये जो न्योता जो है सोनिया गांधी को नहीं दिया, राहुल गांधी को भी नहीं दिया, ठीक है ना, या फिर प्रियंका गांधी को भी नहीं दिया, जिनके वो एकदम ट्रस्टेड सिपा सालार हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि देखिए, कांग्रेस के बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, उनको लग रहा है कि भाई उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो कांग्रेस में नहीं चलने वाला, आगे नहीं बढ़ने वाला है। कम से कम वो एटलीस्ट अभी का जो पिछले अगले 5 साल का अगर वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में तो उसको अगले 5 साल तक उसको कुछ दिख नहीं रहा है ना। और तो इसी कारण से जो लोग ऐसे आचार्य प्रमोद कृष्ण जैसे लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होना या फिर बीजेपी की जो एनडीए के घटक दल है उनके साथ जाना में अपनी भलाई समझ रहे हैं। क्यों, वो देख रहे हैं कि अगर जाएंगे तो कहीं ना कुछ तो उनका उसका फायदा तो मिलने वाला है एटलीस्ट ये नेक्स्ट 5 इयर्स में। और इसीलिए शायद से प्रमोद कृष्णन भी इसी कारण से भाजपा की तरफ मुड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री के कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का साथ वो देंगे। बस मैं ये इतना ही मानता हूँ कि आचार्य प्रमोद कृष्ण आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि वो श्री कालकी धाम के एक महंत हैं और एटलीस्ट वहां पे उनके पास थोड़ी तो मोरालिटी मैं कह सकता हूँ कि उनके पास होगा। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी जितनी भी बातें जब से पिछले देखिए 2-3 महीने से वो प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में बोलते आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो काफी फेरोशियस कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं और कोई भी मामला हो उस पे वो कांग्रेस का या फिर कांग्रेस के जो हित हैं उसको रिप्रेजेंट करते आए हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।